सोने की तरह चमकने वाली शहजादी की कहानी। एक जमाने में एल्डोरिया की परफितन बादशाहत में सीराफिना नामी एक चमकदार शहजादी रहती थी। इसके बाल सोने की तरह चमक रहे थे। सूरज की रोशनी में चमकने वाली लहरों में उसके बाल उसकी पीठ से नीचे जा रहे थे। सराफीना न सिर्फ पैदाइशी तौर पर एक शहजादी थी, बल्कि एक मेहरबान और हमदर्द शहजादी भी थी, जिसे इसके तमाम मज़ामीन पसंद करते थे। ताहम एक जादूगर का साया एल्डोरिया पर एक खतरनाक और पुरस्कार जादूगर की शक्ल में फैल गया, जिसका नाम मीलगर्म था। मीलगर्म एक खतरनाक जादू करने का माहिर था। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख अंगारे की तरह से चमक रही थी। जब उसने सल्तनत पर कब्जा करने की साजिश की, इसकी इक़्तिदार की हवस और शहजादी की कभी ना खत्म होने वाली सुनहरी चमक को पाने के लिए इसकी लातादाद ख्वाहिश ने इसके जज्बात को हुआ दी। एक मनहूस दिन, जब शाही महल ने एक अजीम त्योहार मनाया, मीलगर्म ने मौका से फायदा उठाया, अपने सिया जादू का इस्तेमाल किया। अपने अबनुस के अमले की लहर के साथ इसने एक ऐसा जादू किया जिसने पूरे किले को एक खौफनाक धुंध में लपेट लिया और शहजादी को इसकी आसमानी गिरफ्त में फंसा दिया। सीराफिना आने वाले खतरे से बेखबर त्योहारों से सजी हुई राहदारियों में टहल रही थी। इसके चारों तरफ धुंध छाई हुई थी, एक खुशगवार माहौल, और रियासत में अचानक घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गया था। रियासत में खौफ व हरास फैल गया, क्योंकि शहरियों को एहसास हुआ कि उनकी प्यारी शहजादी लापता है। शहजादी की गुमशुदगी की खबर दरबारी जादूगर एल्ड्रिक तक पहुंची। वो तवील अरसे से एल्डोरिया के अमन का मुहाफिज था और जानता था कि उसे तेजी से काम करना है। एल्ड्रिक ने कदीम टूम्स में दरियाफ्त किया, जिसने मीलगर्म के खतरनाक जादू को तोड़ने का रास्ता तलाश किया। सूफियाना आलात की रहनुमाई में एल्ड्रिक ने एक जवाबी जादू तलाश किया, जिसे बनाने के लिए जंगल में छुपे हुए नादिर जादुई सैंपल की जरूरत थी। इल्म और अज़्म से भरपूर एल्ड्रिक घने और खतरनाक जंगलों की तरफ रवाना हुए, खतरनाक आसमानी मखलूकात का सामना करते हुए और खतरनाक चैलेंजों पर काबू पाया। किले में सीराफिना फंसी हुई थी। इसका सुनहरी जादू अपनी चमक खो बैठा था। मीलगर्म ने अपनी फतह पर खुशी का इजहार किया, इस यकीन के साथ कि कोई भी इसके सिया जादू को नाकाम नहीं बना सकता। इसे नहीं मालूम था कि एल्ड्रिक, जो कि जमानों की हिकमत से भरपूर है, जादू को तोड़ने और उसके उसूल को खत्म कर रहा है। जैसे ही एल्ड्रिक जंगल के बीचों बीच पहुंचा, इसे काफी चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक खौफनाक ड्रैगन दाखिली दरवाजे की हिफाजत कर रहा था। एल्ड्रिक चालाकी और जादू के इम्तिजाज के साथ ड्रैगन को पीछे छोड़ने और माशतेत में सैंपल को बाजियाफ्त करने में कामयाब रहा। किले में वापस आकर एल्ड्रिक ने हाथ में के साथ जवाबी जादू पड़ा। धुंध छटने लगी और सहर खत्म हो गया। सीराफिना बगैर किसी नुकसान के सहर से निकल आई। उसकी सुनहरी चमक अब पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। मीलगर्म को जब एहसास हुआ कि इसके मंसूबों का पर्दाफाश हो गया है, उसने अपनी तमाम कुव्वतों को कंट्रोल करने की आखिरी मायूस कुन कोशिश की। एल्ड्रिक के हिफाजती जादू और मीलगर्म के खतरनाक जादू के दरमियान एक शदीद जंग हुई। आखिर में एल्ड्रिक की हिकमत गालिब आ गई और मीलगर्म के तारीक असर को एल्डोरिया से निकाल दिया गया। सीराफिना अब इस खतरे से पूरी तरह वाकिफ थी जो उसकी बादशाहत पर मंडरा रहा था। सीराफिना ने एल्ड्रिक का शुक्रिया अदा किया, जिसने न सिर्फ इसे बल्कि पूरे मुल्क को बचाया था। सीराफिना ने एल्ड्रिक की हिकमत और जादुई सलाहियत की कदर को तस्लीम करते हुए इसे बादशाही का चीफ एडवाइजर और मुहाफिज मुकर्रर किया, और पूरे एल्डोरिया ने एल्ड्रिक का शुक्रिया के साथ बादशाही किरदार को भी कबूल किया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, एल्ड्रिक शाही दरबार का एक लाजमी हिस्सा बन गया। सीराफिना को रियासत, सिफारतकारी और जादुई फनून के बारे में मशवरा देता रहा। उन्होंने मिलकर ममलकत को मजबूत करने और उसकी खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए काम किया। एल्ड्रिक की मौजूदगी ने तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई का एहसास दिलाया, और कदीम इल्म और जादू के बारे में इसके इल्म ने एल्डोरिया की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। सराफिना बदले में एक महबूब हुक्मरान बनी रही,
जो अपनी मेहरबानी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थी। एल्डोरिया के लोग अपनी सुनहरी बालों वाली शहजादी की कदर करते थे और इस दानिशमंद एल्ड्रिक मुशीर का एहतराम करते थे जिसने सल्तनत को बचाने में अहम किरदार अदा किया था। फिर भी मालगर्म का साया जंगल की गहराइयों में छाया रहा। अफवाहों ने अपनी शिकस्त खुर्दा आका का बदला लेने के लिए अपनी कुव्वतों के जरिए दोबारा हमला किया। लुकियन एल्ड्रिक ने इसे भी नाकाम बना दिया। एल्ड्रिक हमेशा की तरह चौकस, दायरे के जादुई तवाज़ुन पर गहरी नजर रखता था, जो किसी भी नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। एक दिन जब एल्डोरिया ने मीलगर्म की शिकस्त की सालगिरह की याद में एक अजीम त्योहार मनाया, एक पुरस्कार शख्सियत साए से उभरी। साए की चादर में मलबूस सेलिन नामी जादूगरनी ने खुद को जाहिर किया। उसने दावा किया कि वो मीलग्रैम की साबिका साथी थी, लेकिन मैं अब उसकी और मजीद रहनुमाई नहीं करना चाहती। सेलिन ने अपनी आवाज में पछतावे के इशारे के साथ वजाहत की कि जादुई दायरों में एक नया, ज्यादा ताकतवर मुखालिफ उभर रहा है जो एल्डोरिया में हमला करने की धमकी दे रहा है। सेलिन ने एल्ड्रिक तो मोहतात रहने का मशवरा दिया। एल्ड्रिक ने सेलिन की दरखास्त को सुना। एल्ड्रिक, सिराफिना और सेलिन ने मिलकर उभरते हुए खतरे को नाकाम बनाने की जस्तजू का आगाज किया। उनके सफर ने उन्हें कदीम खंडरात, सूफियाना दायरों और खतरनाक चैलेंजों से गुजरकर उनके इत्तेहाद की मजबूती की जांच की। जब उन्होंने नए मुखालिफिन का सामना किया और खेल में जादुई कुव्वतों के असरार से पर्दा उठाया, एल्ड्रिक का इल्म और सेलिन की बेपनाह ताकतें एक दूसरे की तकमील करती हैं, जबकि सिराफिना के साथ ने तीनों को एक साथ बांध दिया। एल्डोरिया की कहानी सामने आती रही, इसकी तारीख के एक नए बाब के साथ। बादशाही जिसे कभी एक खतरनाक जादूगर से खतरा था, अब सुनहरी शहजादी, अक्लमंद मुशीर और तौबा करने वाली जादूगरनी की रहनुमाई में एक बढ़ते हुए अंधेरे के खिलाफ डटे कर खड़ी थी। एल्डोरिया की तकदीर के ताने बाने में बने हुए जादुई धागे पेचीदा होते गए और एक दिन मालगर्म का भी खात्मा हो गया। इस तरह पूरे एल्डोरिया के लोगों ने सुकून का सांस लिया और पूरे एल्डोरिया में खुशियां ही खुशियां फैल गई। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। बुरा है करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मौसूल हों। अब मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, अब तक के लिए अलविदा।